हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको इस समय में फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे आपके लिए और फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए 21 से लेकर 31 मई 2026। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी क्या रहेगा ये टाइम आपके लिए, कैसा रहेगा प्लीज़ बताइए। एंजल्स कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए 21 से लेकर 21 मई से लेकर 31 मई 2026। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। बहुत ही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे आप, बट देर इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स एज वेल एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ट्रैवलिंग पॉसिबल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर, जस्टिस। ओके, गुड, एंड द हेरोफेंट। माय गॉड, मेजर आर्काना के कार्ड्स आपके लिए बहुत सारे हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो बहुत ही फायरी एनर्जी है, एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर। ठीक है, एंड यस आपकी लाइफ जो है चेंज होने वाली है। ठीक है, एक होता है ना 360 डिग्री चेंज होना अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। तो जैसे होता है कि कभी कभी हमें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। ठीक है, वैसे तो ऑब्वियसली हर कोई अपने जो है कर्मों का फल भुगत ही रहा है। ठीक है, जो भी हमारी लाइफ चल रही है, लेकिन कभी होता है कि हम किसी पर्पस के लिए, किसी एक चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें उसका उतना मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन अब आपको जो है आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। साथ ही जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस मीन्स कि यूनिवर्स खुद न्याय करेंगे अब आपके हक में। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है तो ज़मीन वालों की नहीं चलती, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, या ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, इस तरह की चीज़ें हैं। जब कोई गलत कर्म करता है तो गलत की तो खैर बात नहीं है यहाँ पे। तो यस, यहाँ पे ईश्वर जो है आपके हक में खड़े हैं अब, और आपको जो है सपोर्ट करेंगे। आपका जो फेथ है ना ईश्वर के ऊपर, वो वर्क करेगा 100%। आप में से कुछ लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, मे बी ऑकल्ट फील्ड से भी रिलेटेड हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, टीचिंग लाइन में हो सकते हो, मतलब एक धार्मिक इंसान है ओवरऑल अगर कहूँ ना। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, वट एवर इज़ योर प्रोफेशन, बट आप में से कुछ लोग दिल से जो होता है ना भगवान पे विश्वास, और वो काम कर रहा है अब आपके लिए। ठीक है, आपके फेवर में चीज़ें होंगी। जो आप अननेसेसरीली टेंशन ले रहे हो ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपसे जस्ट ये कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आगे स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत ही आप मतलब कि रूल्स रेगुलेशंस को इस समय में बहुत फॉलो करोगे। थोड़े कंफ्यूज हो पर फिर भी आप जो है एक सही डिसीजन ले लोगे एट द एंड। तो अब हम आपके लिए पहले करियर की बात करते हैं। ठीक है, फिर आपके लिए रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बताएंगे। तो यहाँ आपके लिए करियर में अगर देखा जाए तो आपके लिए आपके काम का जो है विस्तार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर आपका काम नहीं चल रहा था, मान लो आपका खुद का काम है या आपको कोई जॉब वगैरह नहीं थी अभी, ठीक है,
तो अब आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री से भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यस, आप एक तो मैं ये बता दूँ, आप एक बहुत ही हाईली एम्बिशियस पर्सन हो और इन 11 डेज़ में जो है बहुत ही आपके ड्रीम्स बड़े बड़े होने वाले हैं, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंगली आप जो काम करोगे वो आपको सक्सेस भी जो है मिलेगी। तो आपके जो ड्रीम्स हैं, हाईली एम्बिशियस पर्सन हो तो यस, उसकी वजह से जो है आप बाहर ज़रूर जाओगे। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री की अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करूं या नहीं करूं, क्या है, लेकिन आप ऑफ कोर्स चाहते थे कहीं ना कहीं ये चीज़, तो यस, आपके फेवर में अब वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। आपका जो उद्देश्य है नेम फेम प्राप्त करने का जीवन में, वो आपको जो है मिलेगा बहुत जल्दी ही, ठीक है। आपने पास्ट में भी जो भी मेहनत की है, काम करे हैं, उसका आपको जो है रिज़ल्ट अच्छा ही मिला है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी है आपकी, मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। वॉट एवर इज़ योर एज, अपनी एज से 15 to 20 ईयर्स ज़्यादा आपका जो है दिमाग चलता है, ठीक है। तो मैच्योरिटी बहुत है आप में से कुछ लोगों के अंदर, और वेल डिसिप्लिन्ड भी हो, अनुशासन प्रिय इंसान हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, थोड़े कंजर्वेटिव भी थिंकिंग के मुझे लग रहे हो, ठीक है। बट हर किसी के अपने अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, बट बहुत कंजर्वेटिव होने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एज़ पर टाइम आपको थोड़ा सा तो ना अपनी चीज़ों, अपने विचारों को जो है चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना, वो आपके लिए ज़रूरी है। आपको दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करनी है। आप अननेसेसरीली टेंशन बहुत ले रहे हो, मतलब वो चीज़ों की टेंशन ले रहे हो जो बहुत दूर है, ठीक है। लाइक दिस इमेज, इंसान अपने बेड पे आराम से बैठा है, सोर्स तलवारें उससे बहुत दूर हैं, पर फिर भी वो उसकी टेंशन ले रहा है, ठीक है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, किस तरह से आपको देखते हैं, ये सब सोचना आपका काम नहीं है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचो, स्लीपलेस नाइट से बचना है, अपनी मेहनत करो, ठीक है, आपको फल अवश्य ही मिलेगा। और जो भी पास्ट में आपने देखी है ना प्रॉब्लम, उन्हें याद करके भी आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज़ यहाँ आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, जस्टिस आ गया है, द हेरोफेंट आ गया है, साक्षात रूप में भगवान आपके लिए भाई धरती पर कहूँ तो उतर के आ जाएंगे अब आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही आप अगर पास्ट में स्टक हो, किसी भी प्रॉब्लम में, टेंशन में बहुत सोच रहे हो, तो उसके बारे में अब मत सोचो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल थी वो ख़त्म होकर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगी। विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स आपकी ज़िंदगी में जो है एक स्टेबिलिटी आपको फील होगी, ठीक है। स्थिरता आपकी ज़िंदगी में आएगी, शांति आएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल कीजिए। और जैसे कि मैंने करियर के विषय में कहा कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी जो है अपने स्टेट से बाहर और कंट्री से बाहर तक की मिल सकती हैं, उन पर काम करना ऑफ कोर्स आपके हाथ में है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड है, टीचिंग लाइन में है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और कुछ भी धार्मिक प्रवृत्ति के अगर आप हो, तो यस, ये समय आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। आपका फेथ जो है यूनिवर्स पे, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। और इवन लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आते हुए दिख रहे हैं। आपकी सफलता की चाबी आपके हाथ में है, जिसे अब आपको अनलॉक करना है, और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप उसे अनलॉक करें, ठीक है। भगवान आपके फेवर में काम करेंगे, आपका जो भी करियर चल रहा है, बिजनेस है, उसमें आपका साथ देंगे। आपको आपकी जो है मेहनत का फल मिलेगा, एग्जैक्टली मिलेगा। साथ ही आपके लिए एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप किसी लॉ फील्ड से रिलेटेड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वकील हो, जज हो, तो प्लीज़ डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के दीजिएगा। किसी के लिए गलत डिसीजन आपको नहीं देना है, ठीक है। अच्छे से जांच पड़ताल करो, देन डिसीजन दो। पुलिस में हो, केस को अच्छे से छानबीन करो। किसी निर्दोष को आपको सज़ा नहीं देनी है, किसी लालच में आपको नहीं आना है, क्योंकि या फिर अगर मान लो इस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो, तो भी मैं ये कहूँगी आपको किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, गलत कर्म नहीं करने हैं, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको जो है कर्मा फायर बैक करेगा, ठीक है।
एग्जैक्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब ईश्वर आपके लिए फेवर में कर रहे हैं ना, आपके कर्मों का फल आपको देंगे, तो क्योंकि द हेरोफेंट है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। बस थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा आगे के लिए भी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लव रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो जैसे कि आप करियर की चॉइसेस में थोड़े कंफ्यूज हो, यहाँ पे अरेंज मैरिज वालों का मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर आप अपने लिए पार्टनर सर्च कर रहे हो तो अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट से जो है आपके सामने 2-3 अच्छे ऑप्शंस आ सकते हैं और आप फिर थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं इसे सिलेक्ट करूं या उसे सिलेक्ट करूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए द हेरोफेंट है, द एम्परर की एनर्जी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लव मैरिज वालों का तो इस समय में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई प्रपोज करेगा, लव वालों को कमिटमेंट मिलेगा या कुछ। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो और फिर आपकी फैमिली भी देख रही है आपके लिए रिश्ता, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई मैं लव मैरिज में जाऊँ अपने या अपने फैमिली के हिसाब से जो है शादी करूं। तो ये जो कन्फ्यूज़न वाला आपका दिमाग लग रहा है इस समय में कि आप थोड़े 2 चॉइसेस में जो है कंफ्यूज हो सकते हो, मे बी 2 लड़कों में, अगर आप लड़की हो तो, और अगर आप लड़के हो देख रहे हो ये रीडिंग, तो आप 2 लड़कियों में कंफ्यूज हो सकते हो मैं किसे सिलेक्ट करूं। लेकिन जो आपके यहाँ पर स्ट्रेस का एक ये भी रीज़न है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है। आप अपनी परिवार के साथ ही ज़्यादा जाओगे, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है कहीं ना कहीं आपकी, ठीक है। या अगर आप लव मैरिज को सिलेक्ट करते हो तो भी आपको ये रहेगा कि जैसे मतलब कि एक होता है ना पूरे रीति रिवाज से शादी होना, वैसे ही हो, ना कि ये कि मंदिर में शादी हो गई या रजिस्टर्ड मैरिज कर ली फैमिली मेम्बर के साथ। नहीं, आप पूरे कस्टम्स के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ ही जो है शादी करना चाहते हो खुद भी, ये भी यहाँ दिख रहा है। तो अरेंज मैरिज वालों के लिए यस एक गुड टाइमिंग है, इवन आप कंफ्यूज तक हो सकते हो, अच्छी चॉइसेस आपके सामने आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और आगे आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, फ्लो आएगा एक अच्छा आपकी लाइफ में। और कुछ आप नॉलेज गेन करने के लिए कहीं पे एडमिशन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो किसी कोर्स वगैरह में, ठीक है। तो ये थी आपके लिए प्रेडिक्शन। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है यहाँ आपके लिए। और देखो, अगर आप भगवान पे यकीन रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हो तो प्लीज़ करो, ओके। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज है यहाँ आपके लिए, प्रेज द सक्सेस ऑफ अदर्स, ओके, डोंट फील एनवी ऑफ समवन सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और लक। Let other people's success inspire rather than frustrate you. If he can have it, so you can also have it. Okay? तो यहाँ आपको किसी के भी सक्सेस से जो है जेलस फील नहीं करना है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे उसे ये मिल गया वो मिल गया, बल्कि आपको उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अगर ये वो कुछ कर सकता है अचीव लाइफ में, तो मैं भी ये सब अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ लाइफ में, ठीक है। इस तरह का आपका जो है माइंडसेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके लिए अवॉइड डिलेस। इफ़ समथिंग कैन बी डन टुडे, डू इट टुडे इटसेल्फ। ट्राई टू मेक योर डिसीजन process quick if you are sure that your decision would add to your earning for sure, ठीक है। आप अगर बहुत ही काम को कल पे टालते रहते हो तो आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है। डिलेस को अवॉइड करो। अगर कोई काम आज हो सकता है तो उसे आज ही करने की कोशिश कीजिए, और ख़ास करके अगर वो काम आपके पैसों से रिलेटेड हो, ठीक है, अर्निंग से रिलेटेड हो, कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई बिज़नेस है, देन उसे आज ही स्टार्ट कीजिए, आज से ही करना शुरू करो, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था ना, कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ इस तरह का, तो वो भी आपके फेवर में जो है जल्दी चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट है जॉब चेंज। Your prosperity path is heading you to a higher direction to change your job. With this positive change to live your dreams, passion and life in your own way. Okay, यहाँ आपके लिए जॉब चेंज का भी कार्ड आ गया है कि हो सकता है आप अपनी करंट जॉब से अभी सेटिस्फाई नहीं हो, तो यस आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो। कोई ऐसी जॉब कीजिएगा जिससे आपका ड्रीम, पैशन जो है सब चीज़ें पूरी हों, और जो भी सैलरी हो वो थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि उसी से आपकी ज़िंदगी में जो है पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो आप में से कुछ लोग ऑफ कोर्स जॉब चेंज का सोच रहे हो और वो चांस आपको जो है इस समय में मिलेगा।
वैसे भी 2 ऑफ वांड्स से मैंने कहा ही था कि आपको अब्रॉड चांसेस मिल रहे हैं अच्छे, और आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ कंट्री। लेट्स सी और क्या है कॉस्मिक मैसेजेस यहाँ आपके लिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस, दिस इज़ योर लाइफ टू लिव ऑन इट। यस, अपनी ज़िंदगी में कोई भी आप फैसला लेते हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए। ये नहीं है कि आप दूसरों पर ब्लेम गेम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो जो भी आप डिसीजन लोगे उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिएगा, चाहे वो आपका जॉब का डिसीजन हो या शादी का डिसीजन हो, ठीक है। ये नहीं है कि दूसरों को आप ब्लेम करो आगे चल के कि उनकी वजह से ऐसा हो गया। जिम्मेदारी लीजिए अपने कामों के, अपने डिसीजन की जिम्मेदारी लीजिए। रिमेंबर दैट इट्स ओके टू बी हैप्पी, रियली इट इज़, ठीक है। खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसमें इतना वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी हमें डर लगता है हम खुश होंगे, हम नज़र लग जाएगी, अरे दूसरों को मत दिखाओ, बट अंदर से अपने खुश रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यू हैव सच ए ब्राइट लाइट इनसाइड, स्टॉप डिमिंग इट। यस, आपके अंदर जो एक खुशी मतलब एक पॉजिटिविटी है ना, उसे डिम मत होने दो किसी भी सिचुएशन की वजह से। अपने कंटिन्यूसली जो है कामों में लगे रहिए, खुश रहिए और अपनी पॉजिटिविटी को ख़त्म नहीं करना है आपको, ठीक है। स्पीक अप एंड स्पीक आउट, लेट योर वॉइस बी हर्ड लाउड एंड क्लियर, ओके। इसीलिए कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए आपसे। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हो, आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के हो, अभी तक आप बहुत ही शाय थे, मतलब कुछ भी अपनी फैमिली में बोलने से जैसे कभी होता है ना, कुछ लोग डरते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी आवाज़ सबको सुनाई दे, आपके विचारों को आप प्रकट कीजिए अपनी फैमिली के सामने, दोस्तों के सामने, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी बात रखनी है, अब अपने मन की बात, कि सब सुने और उसे समझे भी। क्लियरली समझाना है आपको। इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, ठीक है। इसीलिए आपको अपने डिसीजंस की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दबना नहीं है किसी भी तरह से आपको। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।